देखिए, जिन 2007 और 8 के इस वाकये का आपने जिक्र किया है, आपने बिल्कुल ठीक जिक्र किया, लेकिन आप ध्यान कीजिए उस वक्त भारत की अर्थव्यवस्था में ग्रोथ रेट क्या क्या था। भारत की अर्थव्यवस्था मेरे ख्याल से पिछले कुछ वर्षों में सबसे ज्यादा बेहतर स्थिति में थी। एक तो ग्रो आपकी जो वृद्धि दर थी वो काफी अच्छी थी। कुछ दूसरे संयोग आपके पक्ष में थे। उस और हमारे किसानों ने और हमारे बैंकों का दिवाला नहीं निकला था। बैंकिंग में कुछ नियम ऐसे थे जिनकी वजह से जो जो गुब्बारा दुनिया भर में फूटा था है, वो भारत पर उसका असर नहीं पड़ा। तो इसकी वजह से हम लोग उस वक्त बच गए। इसको कहते हैं कि उस वक्त हम लोग किसी वजह से, अपनी सुस्ती की वजह से ही, जो अंतरराष्ट्रीय अर्थ ग्लोबल इकोनॉमी थी उसके साथ में पूरी तरीके से जुड़े हुए नहीं थे। जुड़ने की प्रक्रिया चल रही थी, यानी हम कुछ इंसुलेट थे। तब से लेके अब तक हुआ यह है कि हम उसके साथ पूरी तरीके से जुड़ गए हैं। अब हमारे बैंक उस तरीके के नहीं रहे। अब आप देखिए धीरे धीरे करके बैंकों का लगातार किस तरीके से पतन होता है, और जो छोटे बैंकों की तो हालत यह है कि उसमें पैसा जमा करने से भी डर लगता है। बड़े बड़े बैंकों के अंदर भी कितना भ्रष्टाचार, कितना एनपीए, सब ये हुआ है। तो ये तब से लेके आपकी परिस्थिति पूरी तरीके से बदल गई है। उस वक्त भारतीय अर्थव्यवस्था में जो रेजिलियंस थी, यानी उसकी जो मजबूती और उसकी जो दृढ़ता थी, वो दृढ़ता भारतीय अर्थव्यवस्था में इस वक्त नहीं है। इसलिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उस तरह का कोई बबल बर्स्ट नहीं हुआ है। इसके बावजूद भी भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत बुरी हालत में है। सरकार अगर ये तर्क देती है कि हम कोविड की वजह से हमें ऐसे कदम उठाने पड़ रहे हैं, तो ये तर्क भी झूठा है। क्योंकि अर्थव्यवस्था के ग्राफ में जो तेज गिरावट हुई है वो कोविड के अंतरराष्ट्रीय मंच पर प्रकट होने से काफी पहले से भारत में चल रही है। इस बात के ऊपर मैं सीएसडीएस में एक वर्कशॉप भी कर चुका हूं, और उस वर्कशॉप की पूरी बहस प्रकाशित भी हो चुकी है। वो वर्कशॉप उस कोविड से पहले किया गया था। उसी वक्त साफ नजर आ रहा था कि भारतीय अर्थव्यवस्था मंदी के दौर में जा रही है, पहुंच चुकी है मंदी के दौर में। लगभग सारे सहभागियों ने उसमें यही दावा किया था, और कोविड ने आकर इसकी और बुरी हालत कर दी। अब सवाल यह है कि पहले से ही आपके नीचे से जो आबादी शुरू होती है और 50% तक जो आबादी जाती है, पहले से ही संकट की शिकार हो रही थी। अब स्थिति यह है कि अगर सरकार उनको मुफ्त अनाज नहीं देगी तो बहुत बड़े पैमाने पर देश में भुखमरी से मौतें होनी शुरू हो जाएंगी। अब सरकार ने राजनीतिक दृष्टि से इस आपदा को अवसर में बदल लिया है। सरकार ने, मैं कहूंगा सरकारों ने, उसमें विपक्ष की सरकारें भी शामिल हैं, वो लोगों को मुफ्त अनाज दे रहे हैं, उन्हें अपना लाभार्थी बना रहे हैं, उनकी लोकतांत्रिक चेतना को मुफ्त अनाज के बदले में वोटर के तौर पर खरीद रहे हैं, और उसके जरिए एंटी इनकम्बेंसी का मुकाबला कर रहे हैं। और इस तरह लोकतांत्रिक राजनीति और लोकतंत्र पूरी तरीके से चौपट हुआ जा रहा है।